हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे उसको हमने इस टाइम पे होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि आपका जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम प्रीलिम्स स्पेशल सारे जो है सब्जेक्ट एक एक करके लेके आ रहे हैं। इसलिए जो है आपका जो है यूपीपीसीएस का जो मेंस का जो चल रहा था सीरीज़ उसको हमने जो है इस टाइम नहीं करवा रहे हैं। वो जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है फिर से उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है। हिस्ट्री की हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। साथ में आपकी इन्वायरमेंट और पॉलिटी की भी सीरीज़ इसी में चल रही है। अब हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, साइंस को लेके हम साइंस में जो है बायो से लेके स्टार्ट करेंगे उसमें, क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी ने पूरा नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको सारे जो है सारे जो जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं सब कंप्लीट करके उसके बाद में आप इसको देखिए। तो इसको हम देखेंगे। जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसके ये चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका पहले वाला पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट इसको जो है जो सेकंड पार्ट है उसको हम आज देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन है आपका 315 नंबर का। क्वेश्चन को हम देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर सूचियों को क्या करना है, मैचिंग करना है आपस में। तो उष्णकटिबंधीय जो वन है, मतलब वन के प्रकार और वह किस से प्रदेश से संबंधित है उसको हमें देखना है। पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय वन, ये आपका साइलेंट वैली से संबंधित है। शंकुधारी जो शंकु वृक्ष जो वन है वो कहाँ से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। कच्छ वनस्पति सुंदर वन, यहाँ पर सुंदरी नामक जो वनस्पति पाई जाती है। और पतझड़ वन संबंधित है राजस्थान से। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली और शंकु वृक्ष वन कहाँ से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। कच्छ वनस्पति संबंधित है सुंदर वन से और पतझड़ वृक्ष वन संबंधित है राजस्थान से। नेक्स्ट हम देखेंगे, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यह की गई 1984 में, 1984 को गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ पे आपसे जो है ये ईयर पूछा गया है किस वर्ष की गई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पर है, गुड़गांव में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो ये 1952 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार वनों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है, संरक्षित वन है, राष्ट्रीय वन है, ग्राम वन है और वृक्ष भूमि है। ये 4 प्रकार के वनों की बात की गई है। जब आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो इससे संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो है करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या है, संरक्षित वन है, दूसरा है राष्ट्रीय वन, तीसरा है ग्राम वन, फिर क्या है, वृक्ष भूमि है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया गया है। निम्न प्रकार के वृक्षों में से सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, किसके रोपण को बहुउपयोगी। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य पर्यावरण, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों के द्वारा सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करने से होता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 के परिभाषा के अनुसार सामाजिक वानिकी के अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी, लघु स्तर पर वनोत्पादन आदि को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृक्षावरण से संबंधित है। उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ पर है, ये पूर्वी दक्कन में है। जो वृक्षाच्छादित जो क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पूर्वी दक्कन में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है, कौन सा है, ये लोकाट। लोकाट क्या है, लोकाट एक खट्टा मीठा फल होता है। यह औषधि के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। यह एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। यह वृक्ष मध्यमाकार और शाखा से युक्त होता है। लोकाट के वृक्ष की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। लोकाट क्या है, यह खट्टा मीठा वृक्ष है। खट्टा मीठा लोकाट जो है खट्टा मीठा फल है। यह औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। आपसे पूछा गया है कि लोकाट सदाबहार वृक्ष कौन सा है, लोकाट है। यह वृक्ष मध्यमाकार और शाखा से युक्त होता है। लोकाट के वृक्ष की लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन
रखने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें उसके क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र का वन रखने का लक्ष्य है, तो कितने प्रतिशत, 1/3। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33%, 1/3 भाग पर वन क्षेत्र रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो सभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी मतलब जो है आतंकवादी माना जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम पारिस्थितिकी शत्रु के रूप में भी जानते हैं। तो ये कौन सा है आपका, यूकेलिप्टस है। औसतन औसतन जो है 80 गैलन रोजाना पानी सोखने वाला यूकेलिप्टस सफ़ेदा का पेड़ अब पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। लगभग 50 से 60 फुट लंबाई वाले इस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं। 24 घंटे में लगभग 80 गैलन पानी सोखता है, यानी इस पेड़ के आसपास 1300 वर्ग फीट भूमि में पानी नहीं रह जाता और भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से वृक्ष हैं और वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। तो सागवान जो सागवान नाम का जो वृक्ष है वह कहाँ पाया जाता है, वह हिमालय की तराई में जो है पाया जाता है। दूसरा क्या है, देवदार वृक्ष पाया जाता है हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी वन कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और सिनकोना पाया जाता है मध्य भारत में। सागवान की बात हम जब करेंगे तो वो कहाँ पाया जाता है, वो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। देवदार आपका पाया जाता है हिमालय के उच्च क्षेत्र में। और सुंदरी पाया जाता है सुंदरवन में। और सिनकोना पाया जाता है मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है, तो कहाँ पर, भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% जो भाग है वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। भूटान भारत को विद्युत आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है, कितना है, लगभग 12%। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के उत्पाद हैं। सागौन और जो है साल उत्पाद हैं किसके, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उत्पाद हैं, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंग्रोव की। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी डेल्टा पर अवस्थित है, तो कौन सा जो है, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है, सुंदरवन है, वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो है कौन सा क्षेत्र है, यह जो है आपका जो है कोरिंगा मैंग्रोव है। मैंग्रोव या अनूप वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी और अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। यह सामान्यतः समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देश में कुल मैंग्रोव आवरण में 4,999 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैंग्रोव स्थल, उसके बाद में उससे संबंधित राज्य। तो कोरिंगा की बात अभी हमने की थी। कोरिंगा कहाँ पे स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेम्बनाड स्थित है केरल में। पुलिकट है तमिलनाडु में। विक्रोली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कोरिंगा कहाँ पे स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड है केरल में। पुलिकट है तमिलनाडु और विक्रोली है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो कौन सा क्षेत्र है, गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों का संकेंद्रण पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में उनके मैंग्रोव आवरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है, पश्चिम बंगाल है। फिर सेकंड नंबर पर गुजरात है। फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा।
भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है कहाँ पर? सुंदरवन में। यहाँ पे सुंदरी नाम के वन पाए जाते हैं। सुंदरवन में सुंदरी नाम के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय क्षेत्रों, दलदली क्रीक, तटीय लैगून और पश्च जल झीलों में पाई जाती है। विश्व की लगभग 3% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा किसे कहते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जहां भारत की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 42.33% हिस्सा पाया जाता है। इसके पश्चात कच्छ का काठियावाड़ तथा खंबात की खाड़ी तटीय प्रदेशों में काफ़ी मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्मलीकरण हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। उड़ीसा तट में चक्रवात से प्रभावित होने के कारण बंगाल की खाड़ी का अवदाब है। महानदी डेल्टा में मैंग्रोव के निर्मलीकरण से चक्रवातों के दुष्परिणाम में वृद्धि हुई है, जिससे जान माल की क्षति बढ़ गई है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो किस पर पाए जाते हैं? देश में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से गंगा नदी डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है? कौन सा? मालाबार तट। मालाबार तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में वृक्षों से पत्तों के गिरने, फल फूल लगने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों में रोजवुड, महोगनी, एबोनी, एली, कटहल, सुपारी आदि पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ये पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? कम होता है। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षा की न्यूनता के कारण ही पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की जो ऊंचाई है पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होती है। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के प्रकार में भी अंतर मिलता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्री मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।